जी अज़मा रूमी, बताइएगा कि जो बांग्लादेश के इंतखाबात हैं, पहला मौका है 2024 के बाद एक रेवोल्यूशन आई, उसके बाद अब अवाम बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। बताइएगा क्या देख रही हैं वहाँ? इस वक्त जी बिल्कुल 13वां आम इंतखाबात हैं आज, और जिसके लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस वक्त बड़ी स्मूथ सिचुएशन है यहाँ पर और आवाम में खासा जोश दिखाई दे रहा है, और जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो काफी भरे हुए हैं। वहाँ पर लोग जो हैं वो काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं भी के अवामी लीग के जाने के बाद या उनके इंतखाबात में शामिल ना होने के बाद हैं वो कुछ मुतासर हुए हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद जो उनकी वोटर और सपोर्टर है, उनको मायूसी हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। जितने भी माजी में इलेक्शंस हुए हैं उन सबसे मुख्तलिफ भी समझा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डेकेड्स के बाद ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में मुल्क की जो दो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल शख्सियात हैं वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, यानी हसीना वाजिद और खालिदा जिया साहिबा। और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि जो खवातीन हैं वो अज़मा क्या आप हमें सुन सकती हैं? अज़मा ढाका से हमारे साथ मौजूद इस बात थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इस इलेक्शन में जो वोटर्स हैं वो सिर्फ नई हुकूमत ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो वोटर्स हैं वो एक आईनी रेफरेंडम भी पास करने जा रहे हैं, उसकी भी आज वोट होगी। रेफरेंडम के जरिए जो राय तलब की गई है उसका आप जानते होंगे कि जुलाई में एक चार्टर पेश किया गया था, जो कि आप कह सकते हैं कि वसी इस्लाहाती पैकेज है। तो इस चार्टर पर अमल दरामद किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर आज वोट कर रहे हैं बांग्लादेश के लोग। और फिर इन इलेक्शंस की एक और खास बात यह है कि बैरून मुल्क की जो बांग्लादेशी वोटर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी तरफ से बैलेट भेजे गए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। मुल्क के अंदर और बाहर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पोस्टल बैलेट है उसकी सहूलत दी गई है, जिससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ से जो जायद वोट है वो इसके जरिए वोट डाल सकेंगे। सही। जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, उसका क्या किरदार देख रही हैं वहां पर, और कितने मुतहरिक नजर आते हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने पुरजोश नजर आए वो? बीएनपी क्या कर रहे हैं? सही। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जेन ज़ी है, जो यूथ है, वो कितनी मुतहरिक आपको नजर आती है, और जो जेन ज़ी है स्पेशली एनसीपी, उसका बहुत मुतहरिक है इस्लामी के साथ। सही सही जी बताइए। जो है ये बहुत ज्यादा देख रही हूँ